ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जयपुर से, जहां पर बारिश ने पोल खोल दी है। बारिश में सीवरेज सिस्टम की पोल खुल चुकी है। ज्योतिनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी भर गया है। सीवरेज सिस्टम की सफाई नहीं होने के चलते रोड पर पानी भर चुका है और वाहनों के पहिए डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के पानी में सड़क पर दरिया की तरह पानी बह रहा है और नगर निगम को स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पानी जो है पूरी तरह से तालाब की शक्ल ले लिया है सड़क पर और लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश ने पोल खोल दी है। जयपुर में बारिश ने सीवरेज सिस्टम की पोल खोल दी है। ज्योतिनगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी भरा। सीवरेज सिस्टम की सफाई नहीं होने के चलते रोड पर पानी जो है भर गया है। वाहनों के पहिए डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के पानी में सड़क पर दरिया की तरह बह रहा है पानी। नगर निगम को स्थानीय लोगों ने जानकारी इसकी दे दी है। क्या आपको भी चीन से सटे सीमा की फिक्र है? अगर हां तो फिर बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि भारतीय सीमा की निगरानी आसमान से हो रही है और ऐसा कर रही है वायुसेना, ताकि 62 की तरह एक बार फिर चीन कोई गलती ना कर सके, खेल ना कर सके। चीन की चाल का पूरा ख्याल, नहीं होने देंगे 62 जैसी साजिश। रात में वायुसेना ने लगाई गश्त, आसमान में निगहबान। हम जितने वायु योद्धा यहाँ पे हैं, सबका मनोबल बहुत ऊंचा है, आसमान से भी ऊंचा है। और नव वर्ष दिक्तम टच द स्काई विद ग्लोरी। जवान पूरे जोश में हैं और ये कार्रवाई इसलिए ताकि हम चैन से सो सकें। किसी भी कीमत पर दुश्मन हमारी सीमा को नहीं छू सके। अंधेरे का कोई फायदा न उठा ले, सीमा पर कोई कायदा न बिगाड़ दे। किसी को डराने का इरादा नहीं, सिर्फ भ्रम मिटाने वाली हैं ये तस्वीरें, ताकि कोई धोखा न दे सके। हर दुश्मन ये बखूबी समझ जाए कि भारत सो नहीं रहा। सीमा पर हम सजग हैं और पहले से कई गुना ज्यादा, इसलिए अगर कोई मुगालता हो तो जहन से निकाल दें। The night operations have an inherent element of surprise. The Indian Air Force is fully trained and ready to undertake entire spectrum of operations in any environment with the help of modern platforms and motivated personnel. भारतीय वायुसेना लद्दाख में चीन सीमा पर लगातार अपनी ताकत दिखा रही है और अब रात में भी गश्त तेज कर दी गई है। सोमवार रात फॉरवर्ड एयरबेस पर MiG-29 एयरक्राफ्ट और चिनूक के अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई। इससे 3 दिन पहले भी यहां सुखोई 30, MKI और MiG-29 फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी थी। गलवान घाटी में चीन ने धोखा दिया, भारतीय सेना पर अचानक हमला किया, लेकिन यह पहला मौका नहीं था। धोखा देना चीन की पुरानी आदत है। 1962 में उसने पीठ में छुरा भोंका था। हिंदी चीनी भाई भाई की बात कह हम पर युद्ध थोपा था। लेकिन अब 1962 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है जो दुश्मन के हर चाल पर नजर गड़ाए बैठा है। कठोर नीति के तहत एक तरफ सेना सीमा पर निगरानी कर रही है, तो कूटनीति के जरिए सरकार मामले को सुलझाने में लगी है। वहीं विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर 3 सवाल उठाए हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, भारत सरकार का कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे। फिर यथास्थिति को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया है? चीन हमारे भूभाग में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को सही कैसे ठहरा पा रहा है? गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है? सवाल सियासी हैं, चूंकि अभी कोई चुनाव नहीं है, ऐसे में इसकी जरूरत भी नहीं है। अभी जरूरत है आपसी तालमेल की, ताकि दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सकें। सरकार और विपक्ष दोनों को इस पर गौर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और यह आंकड़ा अब 7 लाख के पार पहुंच चुका है।
यही हालात रहे तो हम संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। आइए जान लेते हैं किस राज्य में कोरोना के क्या हालात हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंचने के बाद भी भारत में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रही है। इन दिनों रोजाना 22,000 की औसत से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना से 22,252 लोग संक्रमित हुए हैं और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,21,000 से ज्यादा हो गया है। बात देश की राजधानी की करें तो दिल्ली में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 72,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जिससे दिल्ली में रिकवरी रेट भी 70% से ज्यादा हो गई है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में 2,11,000 से ज्यादा लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जबकि यहाँ 1,15,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। आइए अब यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान में कोरोना के क्या आंकड़े हैं ये आपको बता देते हैं। यूपी में 28,600 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 19,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं बिहार में 12,500 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। एमपी में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है, जबकि इनमें से 11,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ करीब 21,000 लोग संक्रमित हुए हैं, हालांकि इनमें से 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की यह संख्या डरा जरूर रही है, लेकिन ये संख्या ज्यादा जांच की वजह से सामने आ रही है और सरकार की कोशिशों की वजह से लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन जरूरत इसमें लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की है, ताकि कोरोना की रफ्तार पर जल्द ब्रेक लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बात करते हैं 39 के हुए उस नायक की जिसे दुनिया माही और धोनी के नाम से जानती है। कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी की धमक को दुनिया भूल नहीं पाएगी। फुटपाथ से आकर मैदान पर गढ़ी गई कामयाबी की इबारत हमेशा अतुल्य रहेगी। हैप्पी बर्थडे माही। हैप्पी बर्थडे टू यू माही। वो खुशियां दी जो हमने चाही, अब दुनिया करती है वाह वाही। नायक ही तो है कैप्टन कूल, जो देश भर की चाहतों को पूरा करे वही तो होता है नायक। और देश की चाहत थी ऐसी ट्रॉफी। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। पहली तस्वीर इतिहास बनाने की है, जबकि दूसरी तस्वीर इतिहास दोहराने की है। इस जीत ने भारतीय क्रिकेट में 2 दशकों से पसरे सन्नाटे को न सिर्फ ध्वस्त किया, बल्कि 4 साल में ही उस खुशी को भी दोगुना कर दिया। और ये इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के सेना नायक धोनी थे। विकेट के सामने और विकेट के पीछे, इन दोनों ही जगह पर उन्होंने कमाल किया। हर हाल में टीम को संभाल लिया और बन गए टीम के कैप्टन कूल। जरा सोचिए, 2007 के T20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल ओवर जिसे उन्होंने जोगिंदर शर्मा को थमा दिया। एक बार को सबकी सांसें थम गई थी और जब मिसबाह उल हक ने छक्का मार दिया तो फिर सारी उम्मीदें शीशे की तरह चकनाचूर हो गई। लेकिन एक शख्स था जिसने ना हिम्मत हारी ना उम्मीद छोड़ी, तभी तो इनाम में मिली ट्रॉफी। विकेट के पीछे धोनी की ये बेहतरीन जीत थी, तो विकेट के सामने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।